हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो अब ये जो है जनवरी का महीना पूरा बीत चुका है डियर, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी में भी आज आपकी 2 तारीख बीतने वाली है। 3 तारीख बीतने वाली है डियर, और कल आपकी हो जाएगी तारीख नंबर 4। ओके, तो तारीख पे तारीख मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बीतती जा रही है। और आप जो है अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप बेहतरीन ढंग से लग जाइए, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है उसमें आपको मैथमेटिक्स के कम से कम 16 चैप्टर और हिंदी में आपको कम से कम 8 से 10 चैप्टर और साथ में 10 टाइप की रीजनिंग आपको बेहतरीन ढंग से तैयार करनी है डियर। और अगर आप इतनी तैयारी के साथ परीक्षा में नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो गड़बड़ ना होने पाए इसलिए आपको अभी से बिल्कुल भयंकर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वैसे मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे देसी कक्षा से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे डेली। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि भाई अब आप डेली मॉडल पेपर से है ना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। डेली आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है जिसमें आप 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, 20 हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और 40 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और साथ में उसके साथ साथ आप जहां कहीं भी कोचिंग कर रहे हो डियर, उस कोचिंग में इस समय मैथमेटिक्स में या हिंदी में या रीजनिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा काम आपको करना है। इसका मतलब ये हो गया डियर कि आपको डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है और साथ में आपको अपनी कोचिंग का क्लास का काम भी करते रहना है, तब जाके आपकी रेगुलरिटी बन पाएगी, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपके लिए ही ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है 6390840166। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है डियर। आप बेहिचक बेफिजूल के मैसेजेस मत करिए, लेकिन आपको अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, जैसा कि 2 बच्चों ने हमारे पास व्हाट्सएप करा है। पहला बच्चा है आलोक जिसका ये क्वेश्चन आया है और दूसरा बच्चा है रवीन जिसका ये क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस कर लेता हूं। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आओ जल्दी से इधर आओ। कह रहा कि एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ओके डियर, तो देखो पहला ऑप्शन है 4 गोले, दूसरा है 16 गोले, तीसरा है 64 गोले और चौथा ऑप्शन है 1000 गोले। तो अब डियर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स आना चाहिए कि भाई गोला क्या होता है। गोला का मतलब स्फीयर। अब थोड़ा सा हम आपको अच्छी जानकारी दे दें कि गोला का मतलब क्या होता है। गोला का मतलब होता है स्फीयर। ओके, अब भैया ये स्फीयर क्या होता है? तो जब आप बॉल देखियो ना, बॉल देखे हो, वो बॉल, या आप गुब्बारा देखियो, गुब्बारा तो देख रहे हो ना, वो पूरा उसी को वो गोले के आकार का होता है। या फुटबॉल आप देख लीजिए, तो फुटबॉल भी कैसी है, फुटबॉल भी गोले के आकार के। तो अब जब भी कभी इस तरीके की बात है, यहां तो गोले की बात की जा रही है, जबकि गोला आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। ओके, तो देखिए गोले, अब पहले इस क्वेश्चन पे आइए। तो जब ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, इसका मतलब कोई बड़ा सा गोला होगा, उससे 2.5 सेंटीमीटर इतु सा छोटा सा कितना गोला बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया डियर, जब भी कभी गोले की बात आए या कभी पिघलाकर कितने और बॉल बनाए जा सकते हैं या उसमें कितने पैकेट्स बनाए जा सकते हैं, अगर ऐसी बात कभी भी आए तो आप तुरंत पहले निकालिएगा गोले का या घन का या घनाभ का, जो भी आकृति आपको दी गई है उसका आप निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। तो भाई गोले का आयतन क्या होता है ये बात आपको जानना पड़ेगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर जो होता है डियर ये आपका होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। इसी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं डियर।
इसका मतलब ये हो गया गोले के आयतन का फार्मूला। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि बड़े वाले गोले का आयतन निकाल लिया जाए और छोटे वाले गोले का आयतन निकाल लिया जाए, बड़े वाले गोले में छोटे वाले गोले से भाग कर दिया जाए तो कितने गोलों की संख्या आएगी वो हमें पता चल जाएगा। आइए हम लोग यही काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए गोलों की संख्या बराबर, तो गोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यहां पे लिखिए आप बड़े गोले का आयतन अपान में छोटे गोले का आयतन। अब बात समझ में आई? बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। अब बात ये आती है कि भाई बड़े गोले का आयतन क्या होगा, चलो देखो, तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 10 लीजिएगा, तो 10 क्यूब का मतलब 10 गुणे 10 और अपान में छोटे गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर की जगह पे आज आप ले लेंगे 2.5, तो यहां पे लिखिए गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। अब फटाफट से काट दो, ये देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। अब देखो 10 है तो 2.5 से जब भाग करोगे 2.5 से इसको काटोगे तो 4, इसको भी काटोगे तो यहां भी 4, यहां से काटोगे तो यहां भी 4, तो 4 चौके 16 चौके 64। कितना आ गया आंसर, यानी कि 64 गोले। अब बात समझ में आई बच्चा कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हम लोग टैकल करेंगे, किस तरीके से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप लगाएंगे ये भी आप जान गए होंगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आज अगर गोले की बात कर रहा है कल को ये घन और घनाभ की बात कर सकता है। तो जब भी कभी ऐसी बात आए कि उससे कितना गोला बनाया जा सकता है, या उसको पिघलाकर कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं, या इतना पानी है तो कितने छोटे छोटे शीशियों में, कितने छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर सकते हैं, तो वहां पे आप आयतन को, बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग कर दीजिएगा। ओके, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। तो इसको पूछा था आलोक ने, यानी कि आलोक के माध्यम से आप सारे बच्चों को ये बात पता चल गई। ओके, तो ऐसे ही आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो आ जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि यार आप तो तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पहले हर एक चीज़ मिलता रहा और आप जल्दी से जल्दी उसको कनेक्ट करते रहे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डियर, आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि रबीन ने पूछा है। अब देखिए रबीन ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी जिसकी वजह से मैंने इनका क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसको आओ पढ़ते हैं फिर हमें पता चलेगा। ओके, आओ, कम ऑन। दो संख्याओं का योग 2463 है, यानी 2463 है। संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। बात समझ में आ रही है? कह रहा एक संख्या दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। बात समझिएगा। बड़ी संख्या के अंकों का योग, ये इसलिए केवल इतनों के लिए है ना, केवल इतने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए सेलेक्ट करा, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये बात अपने आप में थोड़ी सी नई है कि हो सकता है कि आप उस दिन, परीक्षा के दिन, आप इस चीज को भूल सकते थे या मिस कर सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज, इस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करवा दे। थोड़ा सा नया है। चलिए आ जाइए। अब हम ये कहते हैं आपसे कि भाई ऐसा करो कि मान लो छोटी संख्या आपकी क्या है, मान लो छोटी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या आपकी x है। अच्छा ये बताओ, एक संख्या दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, इसका मतलब बताओ मेरे भाई, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बोलो जल्दी से, बोलो। तो बड़ी संख्या क्या होगी बताओ फटाफट। तो भाई बड़ी संख्या होगी 2 गुने से 3 ज्यादा, इसका मतलब 2x + 3 क्या होगी? 2x + 3।
भाई इतना तो भाई एक छोटे से बच्चे को भी आ जाएगा यार कि छोटी संख्या अगर आपने x माना है तो शर्त के अनुसार, या जैसा कि इस शर्त में दिया गया कि 2 गुने से 3, तो इसका मतलब 2x + 3। अब आगे तो यार इतनी तो अलजेब्रा आपको भी आती है कि आप सॉल्व कर लो इसको। क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है 2463। इसका मतलब x + 2x + 3 = कितना, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, 2463। इसका मतलब x और 2x, बोलो बोलो बोलो, x और 2x कितना होता है, बोलो जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया, 3x + 3 = कितना, 2463। आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे। चलो तो ये बताओ 3x = कितना हो जाएगा, 2463 में से यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा, बहुत अच्छे, माइनस हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 2463 - 3 कितना हो गया 2460। तो अगर 3x = 2460 हो गया मेरे भैया, तो ये बताओ कि x बराबर क्या हो जाएगा 2460 अपान में 3 से काटो, 3 × 8 = 24 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 820। कितना हो गया 820। तो x की वैल्यू है 820। इसका मतलब ये हो गया x क्या थी, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी बता दो मेरे भाई, बता दे फटाफट बता दे। 820 को 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, बोलो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 × 8 = 16, बोले तो 1640 + 3 कितना आ गया 1643। आंसर अभी नहीं आया है, ये बड़ी वाली संख्या। अब देखो क्या कर रहा है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, इसका मतलब ये हो गया 1643 के अंकों का, बोले तो 1 + 6 + 4 + 3, तो 6 1 7 4 11 3 14, 1 6 1 7 7 4 11 11 3 14, यानी कि आपका आंसर, असली आंसर जो आया है माय डियर, वो आया है 14। तो देखो ये हैं आ गया ना। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे माय डियर। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन से सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको अंकों का योग पूछ रहा था, ना कि अंक पूछ रहा था। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त लगे होंगे। मैं केवल आज इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए लेकर आया जिससे कि आप भी इस तरीके के क्वेश्चन इस नंबर पे आप पूछ सकें। ओके, आप क्या करिए, आप अपने क्वेश्चन का पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के फटाक से मेरे पास भेज दीजिए, या सीधे से आप क्या करिए, मोबाइल से फोटो लीजिए, फोटो लेके आप व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए। अब उस नंबर पे, अब इस व्हाट्सएप का आप गलत फायदा मत उठाइएगा। कुछ भी आप मैसेज किए जा रहे हो, हेलो भैया आप कैसे हो, हाय मैं ये, तो बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते हैं, हेलो भैया मैं बिहार से हूँ, है ना, बोलते हैं मैं जो है हरियाणा से हूँ, हाँ मेरा नाम ले लीजिएगा। तो ये फालतू की बकवास नहीं करते हैं। वनली अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी डियर, तो आप इस मैसेज, है ना, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी बात मान के चलिए, क्या मान के चलना है कि भाई डेली एक मॉडल पेपर अब आपको डेली सॉल्व करने हैं। ओके, एक मॉडल पेपर डेली सॉल्व करिए, प्लस आपके क्लास में, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या आप जिस कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स अगर कर रहे हो तो वहाँ से जो भी क्लास में चल रहा है वो भी काम करते चलिए, साथ में एक मॉडल पेपर करते चलिए। डेली के डेली आप प्रैक्टिस में बने रहिए। बस मेरी बेल विशेष आपके साथ हैं, अब की बार नवोदय तो पार हो ही जाएगा। ओके डियर, तो पक्का बस ऐसे लगे रहिए। मेरा यही आपसे कहना है कि जहाँ कहीं भी रहो बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और ऐसे ही जबरदस्त फोड़ते रहो। ओके, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।